राज्यसभा सांसद व आम आदमी पार्टी के सह प्रभारी सुशील गुप्ता ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा कि किसानों की जमीन छीनकर अपने मित्र अडानी अंबानी को देना चाहती है प्रदेश सरकार। 9 महीने से जारी किसानों का शांतिपूर्ण आंदोलन 600 किसान दे चुके हैं शहादत। कुंभकर्णी नींद सो रही है, भाजपा सरकार को जगाने का काम करेगी यात्रा। 8 दिन की यात्रा में 50,000 से अधिक लोग होंगे शामिल। यह पूरी यात्रा लगभग 4,000 किलोमीटर के रास्ते से गुजरेगी। यात्रा 5 सितंबर को जाट शिक्षण संस्थान में स्थित चौधरी छोटू राम के स्मारक पर अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करने के उपरांत रोहतक से सुबह 9 बजे शुरू होगी। गांधी आश्रम पलवल में 13 सितंबर को समाप्त होगी। भाजपा सरकार, हरियाणा सरकार ने किसानों की जमीन खोसने की शुरुआत की है। सुशील गुप्ता ने कहा कि किसान का खेत बचेगा तो मजदूर का पेट भरेगा। चंडीगढ़ में आने का जो कारण है, पिछले 9 महीने से ऊपर पूरे देश का किसान आंदोलन पे बैठा हुआ है। 600 से ऊपर किसान शहादत दे चुके हैं। ना भारत सरकार ना हरियाणा सरकार बातचीत करने के लिए तैयार है। अलग अलग अलंकारों से हरियाणा के मुख्यमंत्री खट्टर साहब उनको सजाते हैं, कभी आतंकवादी कहते हैं, कभी खालिस्तानी कहते हैं, कभी देशद्रोही का संज्ञान देते हैं और लाठीचार्ज पीपली से शुरू होके रोहतक, हिसार, टोहाना, जींद, दादरी होते हुए करनाल तक पहुंचा। और अब सरकार के निर्देश के ऊपर अधिकारी सीधा सिर फोड़ने का ऑर्डर देते हैं। ऐसी स्थिति के अंदर सर्दी, गर्मी, बरसात जब ऊपर से गुजर गई तो आम आदमी पार्टी ने तय किया है कि जिस प्रकार आम आदमी पार्टी किसानों का सड़क से लेकर संसद तक साथ दे रही थी, अब इस गूंगी बहरी सोई हुई सरकार को उठाने के लिए आम आदमी पार्टी एक किसान मजदूर खेत बचाओ यात्रा का शुरुआत कर रही है। इस देश के किसान का आजादी के बाद इससे बुरा हाल, इससे ज्यादा बेकदरी जो भाजपा सरकार ने की और विशेषकर भाजपा की हरियाणा की सरकार ने की, आज तक देश के अंदर ऐसी बेकदरी किसान की नहीं हुई है। आम आदमी पार्टी ने तय किया है हरियाणा की 90 विधानसभाओं में 22 के 22 जिलों के अंदर ये यात्रा जाएगी। 5 सितंबर के दिन ये यात्रा छोटू राम जी की समाधि रोहतक से शुरू होगी और घूमते घूमते 13 सितंबर को गांधी जी के स्मारक पलवल में, जहां से हरियाणा में गांधी जी को गिरफ्तार किया गया था, वहां पे यह यात्रा समाप्त होगी। जिस प्रकार से अंग्रेजों ने जितने जुल्म किए, उससे ज्यादा हरियाणा की सरकार किसानों के ऊपर जुल्म कर रही है। इस यात्रा के अंदर लगभग 4,000 किलोमीटर का सफर ये यात्रा करेगी और 50,000 लोग इसके अंदर पार्टिसिपेट करेंगे विभिन्न विधानसभाओं और विभिन्न जिलों के अंदर होते हुए। मेरे साथ साथ हमारे सांसद, हमारे कई मंत्री और विधायक इस यात्रा के अंदर सम्मिलित होंगे। अनेकों सामाजिक संस्थानों को भी, अनेकों सामाजिक संगठनों को भी मैंने इसमें आमंत्रित किया है। अभी तक बहुत से मजदूर संगठनों की, किसान संगठनों की, अनेकों सामाजिक संगठन जैसे चौधरी छोटू राम विचार मंच, किसान चैम्बर ऑफ कॉमर्स, उत्तर मध्य हरियाणा विकास संगठन, युवा शक्ति बदलाव की ओर संगठन, दीनबंधु चौधरी छोटू राम विचार समिति, SYL हिमाचली मार्ग समिति इत्यादि अनेकों सामाजिक संगठनों के अंदर ने भी इसमें भाग लेने का अपना हमें विश्वास दिलाया है।
मैं आप सबके माध्यम से केंद्र सरकार और हरियाणा की सरकार से कहना चाहता हूं, 9 महीने से ऊपर गुजर चुके, 600 से ऊपर किसान शहादत दे चुके, अभी तक आपकी कान पे जू नहीं रेंगी है। ये किसान आंदोलन नहीं, ये जन आंदोलन बन चुका है। और जब जन आंदोलन की सरकारें अनदेखी करती है, लोकतंत्र के लिए सबसे खराब बात वही होती है। हम सरकार से ये दरख्वास्त भी करते हैं कि लाठीचार्ज करने वाले का ऑर्डर देने वाले अफसरों के ऊपर देशद्रोही का मुकदमा चले। जो शहादत दे चुके किसान हैं उनको शहीद का दर्जा दिया जाए तथा उनकी विधवाओं को पेंशन दे खट्टर सरकार। और जितने भी फर्जी मुकदमे किसानों के ऊपर आपने दर्ज किए हैं, उन फर्जी मुकदमों को आप वापस लें। जो अत्याचार मनोहर सरकार ने किसानों के ऊपर किए हैं, मनोहर सरकार उसके लिए माफी मांगे। मैं स्पष्ट कह देना चाहता हूं, किसान का खेत बचेगा तो मजदूर का पेट भरेगा। हरियाणा सरकार ने किसान के खेत को छीनने की मुहिम भी शुरू कर दी है। यहीं तक मनोहर लाल जी का संतुष्टि नहीं हुई थी किसानों के ऊपर लाठीचार्ज करके। अब इन्होंने किसान की जमीन छीनने का ऑर्डर सबसे पहले हरियाणा के अंदर शामलात दे की जमीन, शामलात ठोले की जमीन, शामलात पाले की जमीन जो सामूहिक तौर पे मलकियत की होती थी, उसको हरियाणा सरकार के नाम चढ़ाने का ऑर्डर दिया। और इस 24 अगस्त को विधानसभा के सत्र के अंदर जो जमीन एक्वायर करने के लिए, प्राइवेट प्रोजेक्ट के लिए जमीन एक्वायर करने के लिए किसानों की 75% किसानों की सहमति जरूरी होती थी, उस सहमति के कानून को खत्म किया। यानी अब अडानी और अंबानी परिवार जमीन को पसंद करेंगे और मनोहर सरकार उस जमीन को एक्वायर करके अडानी और अंबानी के घरानों को देगी और किसान देखता रह जाएगा। जिस प्रकार से ये नफरत का माहौल बीजेपी की हरियाणा सरकार ने जाति और धर्म के नाम पे खेल के किसानों को बदनाम करने की साजिश रची है, हम उसकी निंदा करते हैं और उम्मीद करते हैं जो ये यात्रा किसान मजदूर खेत बचाओ यात्रा निकलेगी, जो 4000 किलोमीटर की यात्रा में 50,000 लोग सम्मिलित होंगे, ये यात्रा किसानों के इरादे को और मजबूत करेगी, इस आंदोलन की गति को और तेज करेगी और इस गूंगी बहरी सोई सरकार को जगाने का काम करेगी, ताकि किसानों के साथ वार्ता शुरू करके तीनों काले कानूनों को वापस लें। केंद्र की सरकार और हरियाणा की सरकार किसान का अपमान करना बंद करके उनका सम्मान की बात सीख सके। मैं आप सबका आभार व्यक्त करता हूं कि मैं थोड़ा सा लेट हुआ और आपने यहाँ इंतजार किया। कोई क्वेश्चन है तो सबका स्वागत है। जी, ये माना जा रहा है कि चौधरी वीरेंद्र सिंह भी आप लोग सहमत है और आने वाले समय में कुछ राजनीतिक परिप्रेक्ष्य देखने को मिल सकता है। ये सामाजिक संगठन जो हमारे साथ आ रहे हैं और कोई भी व्यक्ति जो किसानों का हमदर्द हो उसका हम स्वागत करते हैं, उसके अंदर कोई भी आए। नहीं, मेरे पास ऐसी कोई खबर नहीं है, परंतु मैं कहता हूं वो किसानों के हमदर्द है, अगर वो आना चाहे तो हम उनका अभिनंदन करेंगे। ये पंजाब और हरियाणा की बीजेपी और कांग्रेस सरकार एक ही थैली के चट्टे बट्टे हैं। कैप्टन अमरिंदर सिंह जब दिल्ली जाते हैं तो किसानों से नहीं मिल के आते, अमित शाह से मिल के आते हैं। ये बिल्कुल पूरे देश के अंदर स्पष्ट हो चुका है कि पंजाब की जो सरकार है वो बीजेपी की बी टीम है। आपकी पार्टी ने हरियाणा में ये यात्रा शुरू करने का फैसला कर दिया, आपकी पार्टी का हरियाणा में संगठन तो है ही नहीं, तो
आपका प्रदेश हमारी पार्टी के लगभग 5,000 पदाधिकारी हैं, आपको बता दूं। सर 5,000 पदाधिकारी है, आपकी पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष कौन है हरियाणा? देखिए, मैं आपको बता दूं, ऑफिशियल तरीके से आम आदमी पार्टी ने हरियाणा को 4 भागों में डिवाइड कर रखा है। उत्तर हरियाणा, दक्षिण हरियाणा, मध्य हरियाणा और पश्चिमी हरियाणा। 4 अध्यक्ष हैं, 4 संगठन मंत्री हैं, उनके नीचे 21 की टीम है। और बाकी सारी पार्टियों के अंदर भी पूरे प्रदेश को कोई नहीं देखता, वो अनऑफिशियली काम करते हैं, हम ऑफिशियली करते हैं। बस आम आदमी पार्टी में बाकी में यही फर्क है। उत्तर में हरियाणा में संगठन आम आदमी पार्टी को स्टेट लेवल तक खड़ा होकर भी जो ये बना हुआ है ऑलरेडी आपका। हमारा संगठन पूरा बना हुआ है, चारों जोन के अंदर हमारी पूरी टीम बनी हुई है। मध्य जोन के अध्यक्ष हमारे साथ अश्विनी देशवाल जी बैठे हुए हैं, उत्तरी जोन के अध्यक्ष यहाँ पे बीके कौशिक जी बैठे हुए हैं, और पूरा चारों जोनों के हमारे 4 अध्यक्ष हैं, 4 संगठन मंत्री हैं और 21 की टीम इनके साथ है। ਜਿਹੜੀ ਕਾਂਗਰਸ ਔਰ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਬੀ ਟੀਮ ਆ, ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਇੱਥੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਕੁਝ ਕਰਵਾ ਰਹੀ ਆ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਕਰਵਾ ਰਹੀ ਆ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ कहता ਵੀ ਬੀ ਟੀਮ ਆ ਬੀਜੇਪੀ? देखिए, अगर ये ऐसे नहीं कहेंगे तो फिर तो साथ ही साथ भूल ही जाएंगे। आज की तारीख के अंदर खुद कांग्रेस के लोग भी कैप्टन अरविंदर को कह रहे हैं कि हाँ वो बी टीम है, वो अमित शाह से मिला हुआ है, उसको हटा देना चाहिए। क्या कांग्रेस के लोग झूठ बोल रहे हैं या सच बोल रहे हैं? कांग्रेस के लोगों का आपस में फैसला कर लेना चाहिए। और सुनिए, एक और बात बता दूं, कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष, जो अध्यक्ष तो नहीं है, अध्यक्ष का दायित्व तो संभाल रहे हैं राहुल गांधी जी, उन्होंने भी तो G24 को बीजेपी की टीम बताया। ये तो कांग्रेस का अपना फैसला है, वो किसकी टीम है? उनके राष्ट्रीय युवराज है उनके, जो वो कह रहे हैं राहुल गांधी जी। अरविंद केजरीवाल जी कभी चोरी से मिलने नहीं जाते, कैमरे के सामने मिलते हैं। प्रधानमंत्री से भी मीटिंग करते हैं तो वायरल करते हैं मीटिंग को, सारे देख लो हम क्या बात कर रहे हैं। कैप्टन साहब जो मिलने गए ना, कैप्टन साहब ने बताया क्या बात करी और ना अमित शाह ने बताया क्या बात करी। उन्होंने आके ये बात दिया किसानों को संयम बरतना चाहिए, आने के बाद बयान अमित शाह की भाषा के अंदर दिया था। गुप्ता जी, ऐसा है क्या किसानों के साथ सिंपैथी दिखा रहे हैं, हरियाणा के किसानों के साथ खड़े हैं, लेकिन हरियाणा के किसानों की जरूरत SYL से पानी लाने की नहीं है, बहुत जबरदस्त तरीके से पश्चिम हरियाणा में पानी। SYL की हिमाचली मार्ग समिति भी हमारे साथ इसके अंदर पार्टिसिपेट कर रही है इसके अंदर। और दूसरी बात मैं बता दूं, SYL के मुद्दे पे हम हमेशा सुप्रीम कोर्ट के साथ खड़े रहे। सुप्रीम कोर्ट जो निर्णय करेगा, आम आदमी पार्टी पहले दिन से उसके साथ है। ਤੁਸੀਂ SYL ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀ ਹੈ ਜੀ, SYL ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਿਸਾਨ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਪਾਣੀ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਾਉਣਾ ਜੇਕਰ ਸਾਡੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਹੀ ਨਾ ਬਚੀਆਂ। ਅੱਜ ਹਰਿਆਣਾ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਇਕੱਠੇ ਬੈਠੇ ਨੇ, SYL ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਲਗਾਤਾਰ ਲੜਾਇਆ ਗਿਆ हरियाणा ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ। हम भी तो यही कह रहे हैं, अभी मैंने इनके जवाब के अंदर यही कहा कि SYL मुद्दा नहीं है, सुप्रीम कोर्ट का मैटर है। आज तो खेत बचाने की जरूरत है। खट्टर साहब ने खेत खोसने शुरू कर दिए। इन्होंने कह दिया कि श्यामलाल दे की जमीन, श्यामलाल पाने की जमीन, श्यामलाल ठोले की जमीन सरकार के नाम चढ़ा दी, जिसके प्राइवेट लोग मालिक होते थे बिना 1 रुपया दिए हुए। और इस 24 अगस्त को हरियाणा की विधानसभा में कानून पारित किया कि अब किसानों की सहमति की जरूरत नहीं है जमीन एक्वायर करने के लिए। अडानी और अंबानी की सहमति की जरूरत है, वो जमीन पसंद करेंगे और किसान की कुछ नहीं चलेगी, सरकार एक्वायर करके उनको देगी। सर, यात्रा शब्द बहुत पवित्र शब्द है, लेकिन सियासतदान जब यात्रा करते हैं वो अपना रियलिटी ग्राउंड चेक करते हैं, जब वर्कर शामिल करते हैं। आपकी यात्रा सियासी होगी? ये किसान आंदोलन बहुत पवित्र आंदोलन है, और ये यात्रा शब्द इसलिए दिया गया है, ये किसान को बचाने के लिए, मजदूर को बचाने के लिए, और किसान की माँ धरती माता को बचाने के लिए। किसान का खेत खोजने की तैयारी हरियाणा सरकार कर रही है बिना 1 रुपया दिए हुए। आपकी यात्रा सियासी होगी या गैर सियासी होगी? हमने गैर राजनीतिक सभी संगठनों को इसमें आमंत्रित किया है, सभी किसान संगठनों को आमंत्रित किया है। और भी कोई पॉलिटिकल पार्टी हमारे साथ शामिल होना चाहे उसका भी स्वागत है। किसानों की आवाज हमारे साथ मिलकर उठाएं, आए हमारे साथ मैदान में। गुप्ता जी, 9 महीने से आंदोलन चल रहा है, दिल्ली के रास्ते चारों तरफ से हैं, तो ये बताइए कि रास्ते किसने बंद कर रखे? किसानों ने कर रखे हैं? आपकी पार्टी
बहुत अच्छा सवाल है, पहले का जवाब ले लो। केंद्र सरकार के गृह मंत्री अमित शाह ने बंद कर रखे हैं, दिल्ली की पुलिस ने बंद कर रखे हैं, और दिल्ली की पुलिस सीधा अमित शाह के अंदर आती है, जो बीजेपी की सरकार का गृह मंत्री है, भारत सरकार का। दूसरा सवाल, आपकी पार्टी जब बनी, पार्टी बनने से पहले एक आंदोलन चला, रामलीला मैदान में आंदोलन चला काफी टाइम। अभी 9 महीने का आंदोलन है, अब तक किसानों को आपकी तरफ से, आपकी पार्टी की तरफ से, दिल्ली सरकार की तरफ से ना रामलीला मैदान का ग्राउंड ऑफर किया गया है अब तक, और ना ही जंतर मंतर का। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि जंतर मंतर और रामलीला मैदान, जंतर मंतर भारत सरकार के पास है और रामलीला मैदान बीजेपी की कॉरपोरेशन के पास है, दिल्ली सरकार के पास नहीं है। दिल्ली के मुख्यमंत्री ने कहा था कि इनको रामलीला मैदान में आने दें। जब अमित शाह जी ने जेल बनाने के लिए स्टेडियम मांगे थे, किसानों को जेल बना के रखने के लिए, तो अमित शाह ने कहा था कि मैं अमित शाह को ये स्टेडियम नहीं दूंगा, मैं किसानों का सम्मान करूंगा, उनकी सेवा करूंगा, उनको जेल में डालने के लिए कोई स्टेडियम नहीं दे सकता। इनको रामलीला मैदान की परमिशन चाहिए और मुद्दे ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਵੀ ਹੋਰ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀ ਆ ਕੇ ਵੀ ਸਾਡਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੇ ਤਾਂ ਕਰ ਸਕਦੀ ਆ। ਕੱਲ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਾਰਾ ਲੱਗਦਾ ਸਾਂਝੀ ਸਿਆਸਤ ਸਾਂਝੀ ਵਿਰਾਸਤ ਦਾ। ਤੇ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਵੀ ਹੋਰ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਆ ਕੇ ਇਸ ਯਾਤਰਾ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣ ਸਕਦੀਆਂ। देखिए, कांग्रेस साझी किसी के साथ कर सकती है। हम तो किसान की आवाज उठाने के लिए बाकी पॉलिटिकल पार्टियों कह रहे हैं हमारे साथ आओ, किसान की आवाज उठाने के लिए। बीजेपी जो कांग्रेस है वो तो पता नहीं कहाँ कहाँ साझा करती है, साझा क्या खत्म ही हो चुकी है। वो चुन भी जाए तो चुने चुनाए बिक जाते हैं, खरीद लिए जाते हैं। इस देश के अंदर मैंने ऐसा पहली बार देखा है, मध्य प्रदेश में सरकार बनी और बिक गई, गोवा में सरकार कांग्रेस की बनी और बिक गई, राजस्थान में बिकते बिकते बच गई। तो मैं कांग्रेस की बात नहीं कर रहा, मैं आम आदमी की पार्टी की बात कर रहा हूं। और जहां तक किसानों की बात है, किसानों का समर्थन देने के लिए, किसानों के साथ चलने के लिए हम हर व्यक्ति को आमंत्रित करते हैं, चाहे वो किसी संगठन से संबंध रखता हो, चाहे वो किसी पार्टी से संबंध रखता हो। ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ 2022 ਆ ਰਿਹਾ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਹੋਣੀਆਂ ਨੇ 2022 ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਿਸਾਨ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਹਰ ਇੱਕ ਪਾਰਟੀ ਦਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਵੋਟ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ ਜਿੰਨਾ ਟਾਈਮ ਅੰਦੋਲਨ ਨਹੀਂ ਜਿੱਤਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਕੀ ਅੱਜ ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਵੀ ਉਸ ਕਿਸਾਨੀ चिंता ना करो, पंजाब साड़ी सरकार आ रही है, सिख भरा मुख्यमंत्री बनावांगे उत्ते ते आम आदमी पार्टी की सरकार बनूगी बनूगी। हमारा क्लियर स्टैंड है SYL को लेकर, जो सुप्रीम कोर्ट का निर्णय होगा हम उस निर्णय के साथ है, निर्णय के साथ है। जो भी सुप्रीम कोर्ट का निर्णय हम निर्णय के साथ है। हम ये कह रहे हैं जो भी सुप्रीम कोर्ट का निर्णय हम उसके साथ है। देखिए, मैं तो वही कह रहा हूँ, जो भी सुप्रीम कोर्ट का निर्णय है, मैंने निर्णय पढ़ा नहीं है, आप बता रहे हो चुका है, जो भी निर्णय हम सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के साथ है। सर, पंजाब में अगर आपकी सरकार आई तो क्या आप हरियाणा को SYL का पानी देंगे या नहीं देंगे? मैं ये कह रहा हूँ जी, सरकार का ये हक ही नहीं है। ये जब सुप्रीम कोर्ट ने फैसला कर दिया तो राज्य सरकार है, उसमें हस्तक्षेप करने वाली कोई नहीं बनती। मैं ये कह रहा हूँ जी, जो कोर्ट कहेगी वो मानने के लिए बाध्य है। कोई सरकार चाह के भी सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर की वायलेशन नहीं कर सकती। नहीं, पॉलिटिकली मैंने आपने बताया कि ऑर्डर आ चुका, मैंने कहा कि मैंने ऑर्डर पढ़ा नहीं। सुप्रीम कोर्ट का जो भी ऑर्डर होगा उसको अक्षर से पालन करने के लिए भारत सरकार और सभी राज्य सरकारें बाध्य हैं। SYL का मुद्दा हो चाहे कोई और मुद्दा हो। सर, मैं ये कह रहा हूँ कि सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला है उसके लिए आम आदमी पार्टी लागू करने के लिए बाध्य है, चाहे कोई भी फैसला सुप्रीम कोर्ट का। हर राज्य को उसके हक का पानी मिलना चाहिए मैडम। नहीं, ये खट्टर साहब की जब नीयत खराब होती है ना, वो ऐसे काम करते हैं, जैसे किसानों के साथ कर रहे हैं, जैसे महिलाओं के साथ अत्याचार हो रहा है, जैसे युवकों को रोजगार नहीं दे रहे, ऐसे पानी के साथ भी वो बदमाशी खट्टर साहब करते हैं। ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਖੇਤਰੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ
ਜਿਹੜੀ ਪਾਰਟੀ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਚੱਲਦੀ ਆ ਉਹ ਕਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਹੋਈ ਨਹੀਂ। ਕੀ ਇਹ ਸੱਚ ਆ? तो ਅਸੀਂ ਤੇ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹੀ ਬਣਾਵਾਂਗੇ, ਸਰਦਾਰ ਭਰਾ ਨੂੰ ਬਣਾਵਾਂਗੇ। जय हिंद।